जय गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज मैं आपसे अपना एक सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मुझे ना ये नहीं पता था कि गुरु जी का सत्संग कैसे करते हैं, क्योंकि मैं कभी किसी सत्संग में गई नहीं थी और कुछ पता भी नहीं था। बस अपनी सिस्टर के मुंह से सुना था गुरु जी का सत्संग करते हैं, ऐसे उनका दरबार लगाते हैं। अब संगत जी, मेरे पास ना कुछ मतलब ऐसा नहीं हो रहा था कि मैं उनका सत्संग कैसे करूं, और कुछ पता भी नहीं था, लेकिन भाव थे कि मैंने सत्संग करना है। तो एक दिन मैं दोपहर में ऐसे लेटे लेटे मेरी आंख लग गई और मैंने सब ड्रीम में गुरुजी आए कि गुरुजी आए हैं और सीढ़ियाँ चढ़ के आ रहे हैं। गुरुजी ने चोला पहना हुआ है। तो मैंने जैसे ही गुरुजी सीढ़ियों में आए और उनके पीछे पीछे सेवादार भी हैं, संगत भी है, तो वो गुरुजी फटाफट स्पीड से आ रहे हैं और मैं बिल्कुल आगे सीढ़ियों के खड़ी हो गई। मैंने गुरुजी को मत्था टेका, मैंने कहा गुरुजी आए हैं। तो सेवादार मुझे ऐसे फटाफट से ऐसे जल्दी से बोलने लग गए कि आंटी गुरुजी आए हैं, प्रसाद वगैरह का इंतज़ाम किया है ना। तो मुझे तो पता ही नहीं है कि प्रसाद क्या। तो म- मैंने ऐसे ही उन्हें मतलब हड़बड़ी में ऐसे ही बोल दिया कि हाँ हाँ सब प्रसाद वगैरह तैयार है। अब मन में सोच रही हूँ कौन सा प्रसाद, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो और गुरुजी आकर अंदर आकर बैठ गए हैं, मेरे बेड पर बैठ गए हैं। संगत जी, मेरे पास एक मतलब चादर भी नहीं, एक पर्दा पड़ा हुआ था, न्यू था। तो उसमें वो गोल्डन कलर का कर्टन था। और उस गुरुजी के लिए मैंने ना फटाफट सेवादार अंकल ने बोला कि आंटी फटाफट गुरुजी कहाँ बैठेंगे। तो मैंने कहा भी मैं यहाँ, मैंने फटाफट वो चादर बिछाई और गुरुजी वहाँ बेड के दीवान के ऊपर, दीवान बिछा हुआ है, गुरुजी दीवान के ऊपर जाकर बैठ गए। संगत जी, अब मेरे मन में हो रहा है कि गुरुजी की तो गद्दी होती है भाई, उनके लिए तो बहुत सुंदर सा चोला, मैंने सिर्फ सुना हुआ था कि ऐसा होता है। तो मैंने कहा गुरुजी तो बेड पर बैठ गए हैं, चलो वो बैठ गए ना, उन्होंने अपना स्थान ले लिया। अब संगत जी, गुरुजी मुझसे बोलते हैं फिर प्रसाद तैयार है। तो अब संगत जी, मुझे तो समझ ही नहीं आई कि क्या बोलूं, कि प्रसाद नहीं है कुछ भी। तो मैंने ना झूठ बोल दिया, रब से झूठ बोल दिया। हाँ गुरुजी, सब तैयार है, समोसे भी तैयार हैं, चाय भी तैयार है और रसगुल्ले भी तैयार हैं। अच्छा, तैयार है? गुरुजी ने संगत जी, रब को तो पता था ये क्या बोल रही है। उन्होंने कहा अच्छा चल ठीक है। संगत जी, मैंने अपने बेटे को फटाफट से बोला, मैंने कहा जाओ फटाफट अब गुरुजी के लिए समोसे और रसगुल्ले वगैरह लेकर आओ। मैंने उसे फटाफट से भेजा और वो लेकर आ गया। इतने में संगत जी, मेरा ना गुरुजी को मैं बैठे हुए देख रही हूँ, खुश हैं, मैं भी बैठी हूँ और बेटा प्रसाद का सामान लेने गया है। इतने में मेरी नींद खुल गई। नहीं, नींद नहीं खुली। इतने में मैं क्या देखती हूँ, मेरे रूम के बाहर वो लंबी लंबी जो टेबल्स होती हैं, वहाँ पर इतना सारा प्रसाद, गुलाब जामुन छोटे बड़े, रसगुल्ले, जलेबी, समोसे, पकोड़े, तरह तरह के पकोड़े, ये सब प्रसाद पड़ा हुआ है। और मैं कहती हूँ ये इतना सारा प्रसाद, मतलब जैसे बहुत सारी संगत में, मैं इतने में मतलब इसी हैरानी में कि ये सब क्या है, और मेरी नींद खुल जाती है। इतने में मेरी नींद खुलती है, मैं गुरुजी का स्वरूप देखती हूँ। मैं कहती हूँ गुरुजी सत्संग मैं कैसे करूँ, मुझे तो करना नहीं आता। तो भावना ऐसे ही आया कि सत्संग कर। तो संगत जी, मैंने अब इतने में मेरा बेटा ट्यूशन से आ गया, बेटी भी आ गई ट्यूशन से।
तो मतलब तीनों बच्चे मेरे घर में उसी टाइम आ गए। और मैंने अपने बच्चों से बोला कि मुझे ऐसे ऐसे ड्रीम आया है, सत्संग करें? तो उन्होंने कहा कर लेते हैं। ये किसी ने नहीं पूछा कि कैसे करना है, आपको सत्संग करना आता है, ये किसी ने नहीं पूछा, सिर्फ हाँ कर लेते हैं मम्मी। तो मैंने अपने बेटे को पैसे दिए, मैंने कहा जा भाई समोसे और रसगुल्ले या गुलाब जामुन जो भी मिले भाई खरीदा। छोटा ही था मेरा बेटा, ज़्यादा बड़ा नहीं था तब, 10 एक साल का ही था संगत जी। तो मैंने उसे भेजा और वो लेने चला गया। तो हाँ वो लेने चला गया। अब इतने में मैंने बेड खोला, वो कर्टन मुझे दिखा कि लाइट्स आ रही थी इसमें से। तो मैंने वो कर्टन बिछा दिया अपने, जहाँ गुरुजी का जैसे ड्रीम आया मैंने वैसे ही किया। मैंने अपने दीवान पर वो कर्टन बिछाया और संगत जी एक बिल्कुल छोटा सा स्वरूप जो गाड़ी के डैशबोर्ड पे लगता है वो मेरे पास था। वो स्वरूप का भी सत्संग मैं आपको बताऊंगी कि तो मैंने ना अब और तो कुछ नहीं समझ आया। मैंने वो संगत जी वो छोटा सा बिल्कुल जो डैशबोर्ड पे बिल्कुल गुरुजी का छोटा सा स्वरूप लगता है, मैंने वो उस जो गद्दी मैंने लगाई दीवान पर, मैंने उस स्वरूप को बीचों बीच वहाँ बिठा दिया कि गुरुजी आप यहाँ बैठ जाओ। कुछ पता तो था नहीं सत्संग कैसे करते हैं, यही है कि भगवान जी को बिठा दिया है। अब मैंने अपने फ़ोन पर 1 घंटे का प्लेलिस्ट लगाई, यूट्यूब पे सर्च किया गुरुजी का सत्संग, 1 घंटे की प्लेलिस्ट आई। हमने कहा 1 घंटे का ही कर लेते हैं। तो 1 घंटे का सत्संग किया। संगत जी आप मानोगे नहीं, मेरा वो रूम, उसमें जो लाइट थी ना, वो लाइट इतनी तेज हो गई, ऐसे लगा जैसे 10 लाइट्स, 10 ट्यूब लाइट की रोशनी उस रूम में हो गई हो। इतनी लाइट, इतनी लाइट, और वो कर्टन भी एकदम ऐसे लाइट शाइनिंग। और जो जहाँ गुरुजी मतलब ड्रीम में बैठे हुए थे जिस जगह, संगत जी वहाँ पर इतना एक सर्कल बन गया जैसे कोई इंसान बैठता है और वो जगह दब जाती है, बिल्कुल वैसे इतना बड़ा वो सर्कल बन गया। और ऐसे वो जगह दब गई जैसे यहाँ पर कोई बैठा हुआ है और वो जगह दब गई है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं, बिल्कुल एक गोल सा सर्कल बन गया। और हाँ मैं तो क्या ही बोलूँगी, मेरे बच्चे खुद बोल रहे मम्मी ऐसे लग रहा है यहाँ पर कोई बैठा हुआ है और वो जगह दब गई है। मुझे भी लगा कि गुरुजी आप सच में आए हो। संगत जी गुरुजी को चाय का भोग लगाया, चाय में ओम बन गया। चाय ऐसे लग रही जैसे किसी ने पी है, इतनी स्वाद चाय कि ये चाय मैंने बनाई है। और मतलब वो ऑरा ही अलग था। जोत में मैंने थोड़ा सा घी डाला था और वो जोत 4-5 बजे, 5 बजे जगी होगी, 4-4:30 बजे का टाइम था। संगत जी वो 9:30-10 बजे तक वो जोत जग रही थी। पंखा भी चल रहा था, धीरे धीरे हमने चलाया हुआ था, लेकिन 1 चम्मच घी, और वो 10 बजे तक, 10-10:30 बजे तक इतनी लंबी जोत कैसे जग सकती थी, मैं कभी भी नहीं ऐसा हुआ। और बस वो मुझे पता है कि परमात्मा ने दर्शन दिए थे, परमात्मा आए थे, अपना सत्संग कराया उन्होंने। उसके बाद संगत जी मैं ऐसे ही रात में वहीं दरबार के आगे मैं लेटी हुई थी ज़मीन पर ही। तो मैंने ना ऐसे ही मन ही मन में आ रहा था कि गुरुजी आपका सत्संग होता है तो कितने फूलों से सजाया जाता है,
आपकी गद्दी पे मतलब चोला लगाया जाता है और मतलब कितना कुछ किया जाता है आपके सत्संग में। मेरे पास तो एक भी फूल नहीं था, मैंने तो आपके लिए कुछ भी नहीं किया, ऐसे बस ऐसे सिंपल सा ही सत्संग कर दिया। तो आपको बुरा तो नहीं लगा? संगत जी, मैं तो मन ही मन ये बोल रही थी, इतने में एक आंटी का सत्संग आया और मेरे सामने यूट्यूब पे, और संगत जी वो आंटी का सत्संग मैं सुन रही, और उन्होंने क्या बोला कि गुरुजी का सत्संग करने के लिए किसी भी फूलों की ज़रूरत नहीं होती है, चोले की ज़रूरत नहीं होती। फूलों की खुशबू तो गुरुजी में से आती है। तो अगर आपके पास एक भी फूल नहीं है ना, तो आप मत सोचो कि गुरुजी को बुरा लगा है। गुरुजी आपके भाव देखते हैं। संगत जी, मेरी आंखों में आंसू आ गए कि रब ऐसे सवालों के जवाब, मतलब मेरे मन में था कि आपको मैंने एक फूल नहीं चढ़ाया, तो रब ने बोला खुशबू फूलों की नहीं, खुशबू तो तेरे रब की है, मैं तेरे भाव देखता हूँ। संगत जी, बस यही मेरा सत्संग था कि कभी भी किसी के पास भी कुछ ना हो तो आप ये मत सोचना कि सत्संग गुरुजी सिर्फ भाव देखते हैं, सिर्फ आपके भाव देखते हैं, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। ऐसे सत्संग मेरे पास बहुत हैं। मैं अपना अगला सत्संग बहुत जल्दी शेयर करूँगी। संगत जी, कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना। गुरुजी, आपकी नादान बेटी हूँ, भूल चूक माफ़ कर देना गुरुजी। सारी संगत को ब्लेस करना गुरुजी। जो बच्चे आप आपके लिए बहुत आपको मानते हैं गुरुजी, बहुत। हमारी सांसें भी आपसे ही चल रही हैं गुरुजी। हमारा हाथ कभी मत छोड़ना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी।